बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिनकी मदद से आप अपने कामों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। ये टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे किचन में हमारी चॉपर या मिक्सियाँ इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं जो धूल मिट्टी की वजह से गंदी हो जाती हैं और डेली में हम इन्हें साफ़ नहीं कर सकते। तो आज इनके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त से गलाफ बनाएंगे, और वो भी बिना मेहनत के और वेस्टेज चीज़ों से। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई स्वेटर ले ली थी और इसको इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो इजीली आपने इसे इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेना है। अब आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और इसके सिरे पर आप इस तरह से इस रबड़ बैंड को टाइटली लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसे से कुछ उल्टा कर लेंगे। अब आप अपनी मिक्सी को आराम से इसके अंदर रख सकते हैं, आपकी मिक्सी गंदी भी नहीं होगी। और ये एक बेहतरीन सा, ये देखिए, इसके लिए हमने गुलाफ तैयार कर लिया है। आप इसके कर रही हूँ, दीवारों से हमें डस्टिंग करनी हो या हमें पोछा लगाना हो सर्दी में, ये दोनों काम हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्वेटर ले लिया। अब आप कोई लोहे की स्टिक ले लें या कोई बड़ा सा डंडा ले लें और इसे इस तरह से स्वेटर के बीच में से निकालें और इसको इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है। सेंटर में आपने रखना है और उसके ऊपर आप इस तरह से कोई रबड़ बैंड लगा दें। रबड़ बैंड नहीं है तो आप यहाँ पर इसे डोरी या रस्सी से भी बांध सकते हैं और इसे टाइट कर दें। और अब आप इसे बाहर की तरफ से निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से इसे उल्टा कर लें। तो ये देखिए, ये बेहतरीन सा, इससे आप डस्टिंग करें या पोछा लगाएं। ये हमारा मॉप बनकर रेडी हो चुका है। इसे डस्टिंग भी कर सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा सी चीज़ से कम वक्त में हमने एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। तो इस टिप में हम एक बोतल ले लेंगे और कटर की मदद से आपने ऊपर से इसको काट लेना है। उसके बाद इस तरह से ये बोतल हमारी कट जाएगी। उसके बाद आपने इसके नीचे वाले सिरे को भी काट लेना है। कुछ इस तरह से ये बहुत ही आसानी से कटर की मदद से कट जाता है। तो मैंने बोतल के नीचे वाले सिरे को भी काट लिया है। फिर इसके ऊपर वाले सिरे को इसके बीच वाले सिरे में आपने ऐड कर देना है। या ग्लू लगा लें या यहाँ पर स्कॉच टेप लगाकर इसे अच्छी तरह से आप बंद कर लें। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसमें नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, छोटे मोटे मसाले होते हैं वो डाल सकते हैं और इस तरह की बोतल आप रेडी कर सकते हैं। ये अगली टिप जो मेरी है वो बच्चों के कपड़ों वगैरह पर बबल वगैरह लग जाती है कि जो कि निकलती नहीं है और साथ ही चिपक जाती है। तो इस बबल को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा लेना है और इस बबल वाले एरिया पर आपने इस बर्फ़ के टुकड़े को रब करते जाना है। जैसे जैसे आप रब करेंगे तो बबल जो है वो मज़ीद ठंडी होती जाएगी और वो आसानी से जो है वो इसको शर्ट को खुद ही छोड़ देती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कपड़ों से बबल को उतारने का। इजीली आप अपनी शर्ट से जो बबल है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे काउंटर पर घी या ऑयल के दाग धब्बे गिर जाते हैं। तो अगर हम किसी कपड़े वगैरह से साफ़ करते हैं इसे, तो ये ऑयल या घी के दाग जो है उस कपड़े को भी गंदा कर देते हैं और काउंटर से ठीक तरह से साफ़ नहीं होते, हमारे हाथ भी गंदे होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारे हाथ भी गंदे ना हो और ये जो दाग ऑयल वगैरह जो गिरा है ये भी आसानी से यहाँ से साफ़ हो जाए। इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही आसान से ट्रिक कर रही हूँ, जहाँ वो शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा आटा गिरा देना है और उसके बाद जैसे जैसे आप इसे इकट्ठा करेंगे तो ईजिली ये आटे के अंदर ऑयल जो है वो सोक हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी टिश्यू पेपर वगैरह से इसको साफ़ करेंगे तो ये देखिए सारा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। और ना तो आपको कोई कपड़ा गंदा करने की ज़रूरत है, ना उस कपड़े को धोने की ज़रूरत है और ना ही आपका काउंटर गंदा होगा। तो इसकी आप गोलियां वगैरह बना के जो चांद बुरे वाली रोटियां होती हैं उसमें डाल सकते हैं या परिंदों को डाल सकते हैं, कोई छोटी सी रोटी बना के। तो इस तरह से वेस्टेज भी नहीं होगी और आपका काउंटर भी साफ़ हो जाता है। अक्सर हम खाना रखते हैं जब फ्रिज में टिफ़िन वगैरह में, तो हमारे टिफ़िन वगैरह बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो हम कितना भी धो लें, तो स्कॉच ब्राइट से भी धो लें तो ये चिकना सा निकलता नहीं है। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही मुफीद सी टिप शेयर कर रही हूँ। बगैर स्कॉच ब्राइट के और बगैर इसे हाथ लगाए हम बहुत ही आसानी से इन टिफ़िन को साफ़ कर सकते हैं, इनकी चिकनाई उतार सकते हैं। इसके बीच में आपने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आप इसमें कोई सा भी शैम्पू ऐड कर दें। शैम्पू आपने थोड़ी ही मिकदार में ऐड करना है और आप थोड़ा सा इसमें चंद टुकड़े ऐड कर देंगे यहाँ पर टिश्यू पेपर के। और अब आप इसका ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन लगाने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है। आप देखेंगे कि आपको किसी स्कॉच ब्राइट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके दाग धब्बे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। थोड़ी देर शेक करने के बाद आपने इसका ढक्कन हटा देना है और इस पानी को आप किसी एक्स्ट्रा बर्तन में डाल दें। तो ये देखिए नीचे से सारे जो इसके ऑयल वगैरह के दाग धब्बे थे वो सब के सब उतर जाते हैं और ये देखिए बर्तन एकदम हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है, बगैर हाथ लगाए, बगैर कोई स्कॉच ब्राइट या कुछ भी यूज़ किए ये साफ़ हो जाता है।
तो इसे मैंने पानी से भी निकाल लिया। आप भी मेरी इस टिप को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की नई-नई और अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।